आधुनिक जीवन के आराम ने हमारी जिंदगी को इतना आसान बना दिया है कि हम ये भूल गए हैं कि चुनौतियां ही इंसान को तराशती हैं। माइकल ईस्टर की किताब द कंफर्ट क्राइसिस हमें यह सिखाती है कि आराम का यह अतिरेक हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। सोचिए, जब हमारे पूर्वज जंगलों में शिकार करते थे, भोजन के लिए कड़ी मेहनत करते थे और खुले आसमान के नीचे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते थे, तब वे कितने सशक्त और जागरूक होते होंगे। उनकी हर सांस जीवन का उत्सव थी, क्योंकि उन्हें इसे कमाना पड़ता था। और आज बस एक ऐप पर क्लिक और खाना सामने, न मेहनत न भूख का एहसास। ये आराम हमें भीतर से कमजोर कर रहा है। सिगमंड फ्राइड का कहना था, आदमी के भीतर छिपे संघर्ष ही उसे महान बनाते हैं। ईस्टर ने अपनी किताब में यह स्पष्ट किया कि जो आराम हमारे पूर्वजों के लिए पुरस्कार था, वह आज हमारी बीमारी बन चुका है। ज्यादा आराम का मतलब है कम मेहनत, कम सोच और कम संतोष। नॉर्मन विंसेंट पील, जो आत्मविश्वास के प्रेरक गुरु माने जाते हैं, कहते थे, कठिनाइयों में ही मौके छिपे होते हैं। यही कठिनाइयां आज गायब हो गई हैं। शहरों की भीड़-भाड़ भरी जिंदगी पर एक नजर डालिए। हमारे पूर्वज छोटे समुदायों में रहते थे, लगभग 150 लोगों के समूह में, जिसे रॉबिन डनबार ने डनबार का नंबर कहा। वह समूह इतना बड़ा होता था कि सभी को सुरक्षा, भोजन और दोस्ती मिले। पर अब हम हजारों अनजान चेहरों के बीच रहते हैं, फिर भी अकेलेपन का शिकार हैं। शोध बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग शहर के लोगों के मुकाबले 21% कम चिंता और 39% कम अवसाद महसूस करते हैं। शहरी जीवन ने हमें प्राकृतिक ध्वनियों से दूर कर दिया है। ईस्टर का शोध बताता है कि इंसान का दिमाग तेज आवाज को खतरे का संकेत मानता है। जब जंगल में शाखा टूटने की आवाज होती थी, तो हमारे पूर्वज सतर्क हो जाते थे। पर अब शहर की गाड़ियों का शोर और कोलाहल हमारे शरीर में लगातार तनाव पैदा करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, प्रकृति में गहराई से देखने पर आप सब कुछ बेहतर समझने लगते हैं। पर आज प्रकृति से कटकर हम अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। ईस्टर ने हमें याद दिलाया कि हमारी बॉडी हंटर गैदरर की तरह डिजाइन की गई है। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, जो सबसे ज्यादा अनुकूल हो वही जीवित रहता है। पर हमारी आधुनिक आदतें हमारे अनुकूलन को खत्म कर रही हैं। भूख की बात करें, हमारे पूर्वजों के लिए भूखा रहना मजबूरी थी, पर उनके शरीर को इससे ताकत मिलती थी। आज फास्टिंग एक ट्रेंड बन गया है, क्योंकि शोध बताते हैं कि खाली पेट रहने से शरीर में नए सेल्स बनते हैं और बीमारियां कम होती हैं। जापान के डॉ योशिनोरी ओसुमी, जिन्हें 2016 में नोबेल पुरस्कार मिला, ने साबित किया कि ऑटोफैगी, एक प्रक्रिया जिसमें शरीर अपने खराब सेल्स को खुद ठीक करता है, तभी होती है जब हम भूखे रहते हैं। बोरियत से बचने की कोशिश में हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को खो रहे हैं। हर समय फोन स्क्रॉल करना, लगातार मनोरंजन की तलाश में रहना हमारे दिमाग को थका देता है। कार्ल जंग ने कहा था, अकेलापन आत्मा को मजबूत बनाता है। पर हम अकेले रहने से डरते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, तो खुद को थोड़ी असुविधा में डालिए। रोजाना सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाइए। एक दिन के लिए फोन बंद कर दीजिए। हफ्ते में एक बार उपवास रखिए। यह छोटी छोटी असुविधाएं आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएंगी। गौतम बुद्ध ने कहा था, हमारी समस्याएं हमारे मन के भीतर से शुरू होती हैं। तो अपनी जड़ों की ओर लौटिए, थोड़ा पसीना बहाइए, थोड़ा सन्नाटा महसूस कीजिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए। यह असुविधाएं आपकी जिंदगी को उस चमक से भर देंगी जो शायद अब तक कहीं खो गई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति की गोद में बिताए कुछ लम्हे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? कल्पना कीजिए, आप किसी शांत झील के किनारे खड़े हैं, पक्षियों की चहचहाहट सुन रहे हैं और ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। सिर्फ 15 मिनट प्रकृति में बिताने से चिंता, तनाव और गुस्से जैसी भावनाएं ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे बारिश के बाद धूप में पानी की बूंदें। मशहूर प्रकृति विशेषज्ञ जॉन ईस्टर कहते हैं कि यह असर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। अब सवाल उठता है कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं। ईस्टर ने 3 बेहद आसान उपाय सुझाए हैं। हर हफ्ते 3 बार 20 मिनट के लिए किसी भी नजदीकी बगीचे में समय बिताएं। हर महीने 5 घंटे किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, जहां आपको खुला आसमान और हरियाली देखने को मिले। हर साल कम से कम 3 दिन किसी जंगली इलाके में बिताएं, जहां न मोबाइल का सिग्नल हो, न शहरी शोर।
बारिश और सर्दी का मौसम भी खास है। आप सोच रहे होंगे कि बारिश में या ठंड के मौसम में बाहर जाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बारिश की बूंदों से निकलने वाली पेट्रिकोर की मीठी खुशबू आपके मूड को बेहतर बना सकती है? यही नहीं, बारिश के दौरान हवा में मौजूद आयन हमारी सांस की सेहत और इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं। डॉक्टर एंड्रयू हबरमन, जो न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, कहते हैं कि जब हम खुद को अलग अलग मौसमों के अनुभवों के लिए तैयार करते हैं तो हमारी मानसिक ताकत बढ़ती है। क्या डर हमें पीछे खींचता है? डर, जो कभी हमारी जान बचाने का जरिया था, आज हमें हमारी क्षमता को पहचानने से रोकता है। ईस्टर कहते हैं कि पुराने जमाने में नाकामियां जीवन मृत्यु का सवाल थीं, लेकिन आज के समय में अधिकतर नाकामियों के परिणाम इतने गंभीर नहीं होते। फिर भी हम असफलता से इतने डरते हैं कि खुद को चुनौती देने से पीछे हट जाते हैं। जॉक विलिंक, एक प्रसिद्ध लेखक और नेवी सील ट्रेनर, कहते हैं, नाकामी से ज्यादा ठहराव से डरो। सोचो, अगर तुमने कभी कोशिश नहीं की तो सालों बाद क्या स्थिति होगी? खुद को चुनौती देना क्यों जरूरी है? चुनौतियां हमारी क्षमता को पहचानने और आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। ईस्टर ने एक शोध का हवाला दिया जिसमें पाया गया कि जिन लोगों ने जीवन में मुश्किलों का सामना किया है, वे दर्द और संघर्ष को अधिक सहन कर पाते हैं। स्टोइक फिलॉसफी के अनुसार हर चुनौती खुद को बेहतर बनाने का एक अवसर है। लेखक रयान हॉलिडे ने लिखा है, अगर कोई मुश्किल नौकरी तुम्हें डराती है तो इसे आत्म सुधार के अवसर के रूप में देखो। चुनौतीपूर्ण एडवेंचर की कला। ईस्टर ने सुझाव दिया कि चुनौती का चयन ऐसा हो जिसमें 50% सफलता की संभावना हो। यदि आप असफल हो जाएं तो भी यह आपको एक नई दृष्टि देगा, लेकिन ध्यान रखें कि यह चुनौती जानलेवा न हो। इसे अपनी क्षमता के अनुसार डिजाइन करें ताकि यह व्यक्तिगत हो। इसे सोशल मीडिया पर साझा न करें क्योंकि इससे ध्यान भटक सकता है। जॉर्डन पीटरसन, मशहूर मनोवैज्ञानिक, कहते हैं कि जीवन में संतुलन तभी आता है जब आप ऑनर्डर और केओस के बीच रहते हैं। ऑनर्डर वो है जो जाना पहचाना हो, और केओस वो है जो नया और चुनौतीपूर्ण हो। क्या हमारी जिंदगी में बैठे रहना नुकसानदेह है? आजकल हमारी दिनचर्या इतनी स्थिर हो गई है कि हमारी शारीरिक क्षमता घटने लगी है। ईस्टर कहते हैं कि 80% लोग जीवन में किसी न किसी समय पीठ दर्द का शिकार होते हैं, लेकिन इस समस्या का हल भी हमारे पूर्वजों के रहन सहन में छिपा है। उत्तरी तंजानिया की हद्जा जनजाति, जो आज भी शिकारी जीवन जीती है, उनकी शारीरिक क्षमता आधुनिक एथलीटों से कम नहीं है। यह उनके सक्रिय जीवन का नतीजा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, जो तुम खुद से दूर हो वो तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं दे सकता। खुद को खोजो, प्रकृति में, अपनी हरियाली में। मानव शरीर का अद्भुत रहस्य, व्यायाम और वजन घटाने की अनसुनी बातें। क्या आप जानते हैं कि व्यायाम से वजन कम करने की कोशिश अक्सर एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें जीत मुश्किल है? रिसर्च बताती है कि हमारा शरीर, चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों न करें, प्रतिदिन लगभग समान मात्रा में कैलोरी बर्न करता है। यहाँ तक कि बेहद सक्रिय हज़दा जनजाति के लोग भी औसत पश्चिमी लोगों जितनी ही कैलोरी बर्न करते हैं। कैलोरी खर्च का रहस्य, जब आप मैराथन दौड़ते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा को अन्य प्रक्रियाओं से लेकर आपके पैरों और हृदय प्रणाली में लगा देता है। इसका मतलब है कि ऊर्जा का कुल व्यय बहुत हद तक स्थिर रहता है। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध फिटनेस विशेषज्ञ जॉन ब्राउन कहते हैं, आपका शरीर एक स्मार्ट मशीन है जो ऊर्जा का उपयोग वहां करता है जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो सवाल उठता है, क्या हमारा वजन सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से बढ़ता है? जवाब है हाँ। मोटापा मुख्यतः अतिरिक्त कैलोरी के सेवन का परिणाम है, लेकिन व्यायाम का महत्व इससे खत्म नहीं होता। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है, दिल की सेहत सुधारता है और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाता है। हमारे पूर्वजों की शक्ति, दौड़ और भार उठाना। क्या आप जानते हैं कि इंसान लंबी दूरी तक दौड़ने में धरती का सबसे बेहतरीन प्राणी है? प्राचीन समय में हमारे पूर्वज शिकार के लिए घंटों तक जानवरों का पीछा करते थे, जब तक कि वे थक कर गिर न पड़े। इसे परसिस्टेंस हंटिंग कहा जाता है। प्रसिद्ध लेखक रिचर्ड ईस्टर ने अपनी किताब में लिखा है, हमारी पसीना बहाने की क्षमता और पैरों के लचीले आर्च हमें अन्य प्राणियों से अलग बनाते हैं। लेकिन दौड़ने से ज्यादा हमारे पूर्वज भारी वजन उठाने में माहिर थे। वो 10 से 20 किलो के औजार और मांस के टुकड़े मीलों तक लेकर चलते थे। यहाँ तक कि जेब्रा का पिछला हिस्सा, जो लगभग 80 किलो का होता है, भी वे ढो लेते थे। आधुनिक समाधान, रकिंग। आज के समय में अगर आप अपने पूर्वजों की ताकत और सहन शक्ति को फिर से पाना चाहते हैं तो रकिंग का सहारा लें। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप भारी बैग को अपनी पीठ पर लेकर चलते हैं।
इससे न सिर्फ आप कैलोरी तेजी से बर्न करते हैं, बल्कि यह आपके घुटनों और कमर को सुरक्षित भी रखता है। डॉ एनी टेलर, जो अमेरिकी सेना के विशेष बलों पर शोध करती हैं, कहती हैं रकिंग दौड़ने से 3 गुना कम चोट पहुंचाता है और यह आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। साथ ही यह एक ऐसा व्यायाम है जिसे आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी कर सकते हैं। भोजन की असली सच्चाई, आरामदायक खाने की आदतें खतरनाक हैं। आज का युग सुविधाओं का है, लेकिन इसी सुविधा ने हमें मोटापे के जाल में फंसा दिया है। अमेरिका में 38% लोग मोटे हैं और 32% लोग अधिक वजन वाले हैं। प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ स्टीवन जॉनसन बताते हैं, मोटापा न केवल आपकी उम्र घटाता है, बल्कि यह आपके दिल और मस्तिष्क को कमजोर कर देता है। हमारे पूर्वजों के समय भोजन की उपलब्धता सीमित थी। जब भी खाना मिलता वे भरपेट खाते ताकि भविष्य के लिए वसा जमा कर सके। लेकिन आज जब हर कोने पर जंक फूड उपलब्ध है, हमारा वही आदिम दिमाग हमें लगातार खाने के लिए उकसाता है। डोपामाइन और प्रोसेस्ड फूड का जाल, पिज्जा, बर्गर और आइसक्रीम जैसे फूड्स हमें असल में प्राकृतिक भोजन से ज्यादा आनंद देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करते हैं। प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉन एम्मा विलियम्स कहती हैं, प्रोसेस्ड फूड न केवल ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि ये आपके शरीर में जल्दी घुलकर आपको अधिक खाने के लिए प्रेरित करते हैं। भूख सहना, एक पुरानी लेकिन प्रभावी तकनीक। क्या आप जानते हैं कि उपवास, जिसे हमारी धार्मिक परंपराएं भी सिखाती हैं, आपके शरीर के लिए कितना फायदेमंद है? भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी संतुलित आहार और संयमित जीवन शैली ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। आजकल हम दिन भर स्नैक्स खाते रहते हैं, लेकिन अगर आप 12 से 16 घंटे तक उपवास रखते हैं तो आपका शरीर वसा जलाना शुरू कर देता है। इससे न केवल वजन घटता है, बल्कि आपके शरीर में नई स्वस्थ कोशिकाओं के निर्माण के लिए जगह बनती है। प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट डॉ सारा थॉमसन इसे इस तरह समझाती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म जंगल की आग की तरह है, जो पुराने बेकार पेड़ों को जलाकर नए पौधों के लिए जगह बनाता है। भावनात्मक दृष्टिकोण, भूखे रहना कठिन है, लेकिन यही वह चुनौती है जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। उपवास के दौरान आपका शरीर एड्रेनालिन और कोर्टिसोल रिलीज करता है, जो आपको ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता देता है। इसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सच में हम फास्टिंग के लिए बने हैं? अगर हम अपने पूर्वजों की जीवन शैली पर नजर डालें तो पाएंगे कि वे भूखे रहना अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मजबूरी में करते थे। उनके पास खाना पाने के लिए शिकार या फल फूल इकट्ठा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सोचिए, आज हमसे कोई कहे कि फ्रिज खाली रखो, इंटरनेट बंद कर दो और जंगल में जाकर खाना ढूंढो। ऐसा सुनते ही हम चौंक जाएंगे। लेकिन ध्यान दें, इंसान के शरीर ने खुद को बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढालना भी सीखा है। उदाहरण के लिए, दक्षिण अमेरिकी एंडीज के लोग आलू को मुख्य आहार के रूप में अपनाकर स्टार्च पचाने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। इसी तरह 7500 साल पहले दूध पीने की आदत से हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अब लैक्टोज को आसानी से पचा सकता है। तो सवाल यह है कि अगर हमारे पूर्वज मजबूरी में फास्ट करते थे, तो क्या हमें भी यही करना चाहिए, या फिर हमें अपनी आधुनिक परिस्थितियों के मुताबिक अपने आहार और आदतों को तय करना चाहिए? फास्टिंग के फायदे और ईस्टर के सुझाव। फास्टिंग से शरीर को फायदा होता है, ये बात तो वैज्ञानिकों ने साबित की है। ईस्टर ने फास्टिंग को प्रभावी तरीके से अपनाने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। नाश्ता छोड़ें। सुबह का नाश्ता छोड़ने से आप 12 से 16 घंटे का फास्टिंग विंडो आसानी से बना सकते हैं। महीने में एक बार पूरे दिन का उपवास रखें। 24 घंटे का उपवास आपके मेटाबॉलिज्म को साफ करता है और भूख को भी नियंत्रित करता है। स्ट्रेस के समय खाने की बजाय वर्कआउट करें। ईस्टर के अनुसार चलना स्ट्रेस कम करने के लिए खाने से कहीं बेहतर तरीका है। मानसिक शांति के लिए असुविधा अपनाएं। आज की तकनीकी दुनिया हमें मानसिक असुविधा से दूर कर देती है। ईस्टर का कहना है कि हमारा ध्यान अक्सर सोशल मीडिया और डिजिटल मनोरंजन में उलझा रहता है। इसका असर ये होता है कि हम बोरियत से बचने के चक्कर में अपने दिमाग को आराम नहीं दे पाते। फ्रेंच लेखक ब्लैस पास्कल ने कहा था, मनुष्य की सारी परेशानियों की जड़ यह है कि वह एक कमरे में अकेले बैठकर सोच नहीं सकता। ईस्टर का तर्क है कि बोरियत हमें क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी का रास्ता दिखाती है। मटेरियलिज्म और मृत्यु का सामना करना। आधुनिक समय में मटेरियलिज्म ने हमें अपने जीवन के बड़े सवालों से भटका दिया है। एक प्रसिद्ध भूटानी भिक्षु ने ईस्टर को बताया कि पश्चिमी समाज में लोग अपनी मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। इसके बजाय वे बड़े घर, नई कार और पैसे कमाने में उलझे रहते हैं।
अमेरिकी लेखक और प्रेरक वक्ता वायने डायर ने कहा है, मृत्यु पर ध्यान केंद्रित करना आपके जीवन को बेहतर बनाता है, क्योंकि यह आपको हर पल को जीने के लिए प्रेरित करता है। ईस्टर ने भी इसे साबित करने के लिए एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें पाया गया कि जो लोग अपनी मृत्यु के बारे में सोचते हैं वे अधिक उदार, खुश और जीवन के प्रति आभारी होते हैं। बोरियत और मृत्यु का स्वागत करें। ईस्टर के अनुसार सुबह, दोपहर और शाम को मृत्यु का ध्यान करने से जीवन के प्रति आभार और उद्देश्य की भावना बढ़ती है। जैसा कि रोमन सम्राट और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपकी मृत्यु का विचार हर सुबह उठते ही आपके दिल में हो। सार ये है कि चाहे फास्टिंग हो, बोरियत हो या मृत्यु का विचार, इन असुविधाओं को अपनाने से ही हम अपनी असली क्षमताओं को पहचान सकते हैं। तो क्यों न आज से ही इन विचारों को अपनाया जाए।